हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसमें टोटल 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन को हमने करवा दिया था। आज हम लोग 200 से आगे बढ़ने वाले हैं। इसका मास्टर वीडियो भी लास्ट में उपलब्ध करवा देंगे। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। आप अगर इसका क्यूज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। रोज रात में 8 बजे से टेस्ट होता है, साथ ही बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो चलिए फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं। कम समय में इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये रहा आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है जी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट है इसरो। इसरो की स्थापना कब किया गया था, बता सकते हैं? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। वही हाल की स्थापना कब किया गया था, तो 1940 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निर्णय होने का बाहर किसने लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। सबसे सर्वाधिक अरबपति शहर कौन सा बन गया है? तो संघाई बन गया है, जो कि कहाँ है, चीन में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ब्रिंग इट होम किसके द्वारा गाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेया घोषाल के द्वारा। श्रेया घोषाल के द्वारा यह गाया गया है। वर्ल्ड कप को घर लाओ, इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर रहा 206। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कीर स्टॉमर को सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीर स्टॉमर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ जीत हुआ है? विज्ञान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? आयुर्वेद दिवस जो मनाया गया है यह 10वीं बार मनाया जा रहा है। और यह कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? प्रोजेक्ट विजय इसका स्थापना दिवस सीमा सड़क संगठन के द्वारा मनाया गया। इसका स्थापना 1960 में किया गया था। कब? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम जो है अब चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिल्या नगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? 3 बार इन्होंने जीत लिया है बैलन डी पुरस्कार। यह कौन है? तो इतना वोनमाटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेलना डी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वेलन डी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल क्षेत्र में। तीसरी बार दिया गया है इतना वोन माटी को। नेक्स्ट है रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हालांकि सर्वाधिक रेशम कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। और पटना कहाँ? तो बिहार में। आंसर हो जाएगा डी। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड के भारतीय मूल के पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गई हैं? अमिता चौधरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुई है? बात करते हैं अमोघ फ्यूरी की। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना दिवस 51वां मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51वां। नेक्स्ट है 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किसे चुना गया है? ऑप्शन को देख लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत को। नेक्स्ट है ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को, इसे याद रखिएगा, होम बाउंड को तो ऑस्कर 2026 में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। आई मीन रेस में यह बना हुआ है। नेक्स्ट है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? राइट बैंक किसने लॉन्च किया? तो मलेशिया। मलेशिया के द्वारा राइट बैंक लॉन्च किया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो कि 2025 में दिया गया। किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल को, ऑप्शन नंबर डी, मोहनलाल। नेक्स्ट है तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी भी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में भी है। इससे आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लीवर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लीवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीम यूरोप को। यह खिताब किसने जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने जीता है लीवर कप 2025 किसे हराकर? टीम यूरोप को। पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मानो डेम्बले। पुरुष वर्ग में बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? ओस्मानो डेम्बले। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्शदीप सिंह। इसका आप लोग वोट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वहाँ, लेकिन यहाँ आप लोग का रिवीजन हो जाएगा फास्ट तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? 1000 रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत दिया जाएगा और यह देने वाला अपना बिहार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 230 रहा, ये है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वां। स्थापना दिवस मतलब स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1999 के एक्ट के द्वारा 2001 में बिहार महिला आयोग की स्थापना किया गया था और इस बार 24वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बिहार महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? 2001 में 1999 के एक्ट के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? यह अपना भारत को दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई? मरियम फातिमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन, माफ करिएगा, निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, मरियम फातिमा किस जिला से संबंधित हैं? तो मुजफ्फरपुर से हैं, मुजफ्फरपुर से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
एसीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? बात करते हैं एसीओ की, जिसका स्थापना किया गया था 2001 में और इस बार आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या 2027 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। बिमस्टेक की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में। तो बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नेपाल के द्वारा किया गया है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो यह कहाँ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा लाजा एन है। क्या है? लाजा एन, लाजा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? पैसिफिक रिच 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। मैं लगातार से चलूंगी और कम समय में कंप्लीट करवाऊंगी, इसे हो सके तो फास्ट करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो मनाया गया कहाँ? तो लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया, गांधीनगर। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल जोन ने। ऑप्शन हो जाएगा सी, सेंट्रल जोन। नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो रजत पदक जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट हरियाणा के सोहना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ जीत की गई? एशियाई टेबल टेनिस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लॉक्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? एडफ्लॉक्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो अपना भारत के द्वारा, जो कि एक मलेरिया वैक्सीन है। एडफ्लॉक्सीवैक्स नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा दिया गया है? तो 63वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 63वां स्थान दिया गया है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? वेटलैंड सिटी की मान्यता दिया गया है इंदौर और उदयपुर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है?
एआई जनित मंत्री हैं डीएला, यह किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अल्बानिया के द्वारा। अल्बानिया के द्वारा एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुशीला काकी बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? आदि संस्कृति लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगी सी। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी मनोज। नेक्स्ट है, जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापान देख करके जापान टिक नहीं करने का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो रूस में। नेक्स्ट है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? बांस आधारित बायोस्फीयर कहाँ स्थापित किया गया है? तो असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो यूक्रेन के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यूक्रेन में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ जीत हुई है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ जीत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ जीत किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वां G20 पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। इस बार अगर बात करते हैं कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बता सकते हैं? 2025 में कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। G20 की स्थापना कब हुई थी? ये भी साथ साथ याद रखिएगा। G20 की जो स्थापना किया गया था 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? माउंट फूजी चोटी कहाँ है? तो यह जापान में। और सबसे उम्रदराज कोकीजी अकुजावा बन गए हैं, जो कि माउंट फूजी पर चढ़ाई किए थे। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वर्ष में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच का आयोजन किया जाता है। फ्रेंच के बाद विंबलडन का आयोजन किया जाता है, और विंबलडन के बाद यूएसए ओपन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्थापना कब किया गया था? 1905 में। फ्रेंच ओपन 1891 में इसका स्थापना किया गया था, गठन किया गया था 1891। और विंबलडन ओपन का स्थापना 1877 में किया गया था। वही यूएसए ओपन का स्थापना 1887 में किया गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905, फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन ओपन 1877 और यूएसए ओपन 1887। इसमें से सबसे पुराना विंबलडन कौन सा है? तो याद रखिएगा, माफ करिएगा, सबसे पुराना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है सबसे पुराना है, क्योंकि इसका गठन 1877 में किया गया था। बात करते हैं कि यह खेल कहाँ पे खेला जाता है, खेल स्थल का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है, यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे। वही फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन भी घास कोर्ट पे खेला जाता है, घास कोर्ट पे। और यूएसए ओपन यह किस पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे। एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले, क्ले कोर्ट जिसे कहते हैं। विंबलडन आपका हो जाएगा घास, और यूएसए का हो जाएगा हेड हार्ड कोर्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार किसने जीता था? पुरुष में मेडिसिन कीज ने जीता था। मेडिसिन कीज कहाँ के हैं? तो यूएसए का है। फ्रेंच ओपन पुरुष में कार्लोस अल्कराज जीते। कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। विंबलडन में किसने जीता, बता सकते हैं? विंबलडन जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, जेनिक सिनर इटली के हैं। और यूएसए ओपन किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। विंबलडन आपका जीता है जेनिक सिनर ही। और यूएसए ओपन किसने जीता है?
बता सकते हैं, कार्लोस अल्कराज। अब बात करते हैं महिला में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन महिला किसने जीता है? कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीता है। या कहाँ की हैं? तो याद रखिएगा, यूएसए की हैं। विंबलडन ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक। और यूएसए ओपन में महिला का खिताब किसने जीता है? बता सकते हैं, अरेना शबालेंका, जो कि बेलारूस के हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था। इसका खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। उपविजेता कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया इसका उपविजेता रहा। नेक्स्ट है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? चौथा पूछा जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पहला पूछा जाता तो मिजोरम, दूसरा पूछा जाता तो गोवा, तीसरा पूछा जाता तो त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश हो गया है। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? अभी हमने बताया, आरेना शबालेंका। भाई पुरुषों में कार्लोस अल्कराज जीते हैं। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन दिल्ली में किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 38वां रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां रहा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तीरंदाजी चैंपियनशिप में पूछा जा रहा है तो भारत का स्थान चौथा रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अपोलो टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई? हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। पीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया था। जीएसटी 2.0 भारत ने कितने टैक्स स्लेब तय किए हैं? तो 2 हो जाएगा। कौन सा? तो 5% और 18%। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ पुरस्कार खेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम के द्वारा। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम के द्वारा शुरू किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? गिद्ध ज्ञान पोर्टल यह लॉन्च किया गया असम में। नेक्स्ट है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? तो पापुआ न्यूगिनी हो जाएगा। बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? तो पापुआ न्यूगिनी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कटेरगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ये भी याद रखिएगा, करेगुट्टा पहाड़ी कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमा पे है। और यहाँ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? 45 लोगों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से बिहार के 3 लोग शामिल हैं। बिहार के कितने लोग शामिल हैं? 3 लोग। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बन गया है? तो यह फ्रांस बन गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो आंसर हो जाएगा बिहार। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। आंसर हो जाएगा सी। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? युद्धाभ्यास 21वां संस्करण है यह, और यह किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। इसका आयोजन इस बार अलास्का यूएसए में ही किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, अलास्का यूएसए। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? कौन बन गए हैं? तो टीसीए कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम इसका नाम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा यह निर्मित किया गया है? तो इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है। इसरो के द्वारा यह निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना
पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? तो नमो भारत ट्रेन बन गई है और इसका स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर है। 160 किलोमीटर पर आवर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश का पहला स्थान मिला है? शांति सूचकांक में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी, आइसलैंड को। वही भारत का स्थान 115 पर रहा। भारत का स्थान 115 पर रहा। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? जिसका नाम है आदिवानी। आदिवानी। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगठन एजुकेट गर्ल बन गया है। एजुकेट गर्ल। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, तो इसकी शुरुआत 1957 में किया गया था। स्थापना किया गया था 1957 में, याद रखिएगा। इसका गठन जो है 1957 में किया गया, शुरुआत 1958 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के पहले रेमन मैग्सेसे विजेता कौन थे? तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। और महिला में किरण बेदी हैं। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किसने शुरू किया है? तो चीन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2001 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इस बार इसका आयोजन चीन में ही किया गया। चीन के तियानजिन प्रांत में, ऐसा ही कुछ नाम है, तियानजिन प्रांत में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? साफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपना भारत ने। वही उप विजेता कौन रहा? तो नेपाल रहा और इसका आयोजन भूटान में किया गया था। याद रखिएगा, भूटान में। सैफ अंडर-17 का खिताब भारत ने जीता, किसे हरा करके? तो नेपाल को हरा करके। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भूटान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? NIRF रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्थान IIT मद्रास को दिया गया है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? दोस्ती पहल नॉर्वे के द्वारा शुरू किया गया है। नॉर्वे के साथ शुरू किया गया है दोस्ती पहल, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में। इस पर ध्यान दीजिएगा, 26वां दिव्य कला पूछा जा रहा है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? बात करते हैं राष्ट्रमंडल में, तो इसमें जीत लिए हैं स्वर्ण पदक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? बताइएगा, सबसे चौड़ा पुल है तो हो जाएगा ओटा सिमरिया पुल। इसका लंबाई 1.86 किलोमीटर है। 1.86 किलोमीटर इसका लंबाई है। वही चौड़ाई अगर पूछा जाता तो 34 मीटर इसका चौड़ाई है। 34 मीटर इसका चौड़ाई, लंबाई 1.86 किलोमीटर है, जो कि सबसे चौड़ा पुल बन चुका है। ओटा सिमरिया पुल है कहाँ? तो बिहार में है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? AICT में स्थान दिया गया है बेंगलुरु को 26वां। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। गगनयान का जन्म कब किया जाएगा? यह किया जाएगा 2027 में। 2027 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे कुछ ध्यान रखिएगा, जैसे मंगलयान, मंगलयान का जन्म कब किया जाएगा? मंगलयान यह हो जाएगा आपका 2030 में। 2030 में। आप ये ध्यान रखिएगा, गगनयान तो 2027 में बताया। निसार 2025 में ही इसका, निसार 2025 याद रखिएगा। मंगलयान 2030 याद रखिएगा। गगनयान 2027 याद रखिएगा। निसार 2025, फिर शुक्रयान चंद्रयान 2028 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के पहले मानव युक्त एक हो गया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? विदेशी निवेश में 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत के किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत
का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा होम स्टे पर पुनर्विचार जारी किया गया है। भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो असम के द्वारा। भारतीय प्रबंधन संस्थान असम के द्वारा स्थापित किया गया है। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट हो जाएगा 15 लाख रुपए। आईबीएम और नासा ने आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो यह सूर्या हो जाएगा, सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान के द्वारा सस्टेनेबल पावर 1404 को आयोजित किया गया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप किसने जीत लिया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन श्रीनगर के डल झील में किया गया था। इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत का स्थान 41वां रहा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह को। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण और रजत पदक। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल के द्वारा श्रम श्री योजना शुरू किया गया है प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बन गए हैं मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? महिला पहलवानों ने 5 पदक जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जो है पहली बार सिनसिनाटी ओपन को जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में इसे जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी रखा गया है, परशुरामपुरी। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त नेपाल को घोषित किया गया है। आंसर हो जाएंगे सी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो यह बनी है कृषांगी मेश्राम। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा ए, सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सिलिनेक्स का जो आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच, और इसका आयोजन इस बार किस जगह पे किया गया? तो कोलंबो में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व मानव रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चीन में। चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? वेनरा डी मिशन शुक्र पे भेजा जाएगा रूस के द्वारा, शुक्र पे भेजा जाएगा और रूस के द्वारा वेनरा डी मिशन। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस खेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो होम बाउंड ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? राज्य उत्सव घोषित किया है किसने? तो महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो हो जाएगा एक परमाणु रिएक्टर। एक परमाणु रिएक्टर
अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा अमेरिका के द्वारा स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? सबसे मूल्यवान बन गया रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? बताएंगे। मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक के अनुसार मंगलौर बन गया है। आंसर हो जाएंगे सी। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? एस रोहित कृष्णा यह बन गए हैं 9वें ग्रैंड मास्टर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ हिमालयन है। विजेता मध्य प्रदेश डल झील में इसका आयोजन किया गया था। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर मुख्यमंत्री थाय मुनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? इक्वेटर पुरस्कार 2025 बीवी फातिमा स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? क्या जीत लिए? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई मंथ के लिए किसे दिया गया है? तो सुमन गिल और सोफिया डंकले को। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो राइट हो जाएगा अग्नि 5। एक बार फिर से सुनिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नि 5। नेक्स्ट है, और अग्नि 5 जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? जेपी सेनानी योजना के तहत कितना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। आंसर हो जाएंगे ए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जीता है चीन ने। एशिया रग्बी अंडर 27 महिला का खिताब किसने जीता है? तो चीन। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जयपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो निद्रा रोग से केन्या को मुक्त कर दिया है। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक। नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो सिक्किम के द्वारा। नारी अदालत सिक्किम के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रिटेन महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो बनी है आरिनी लोहाटी। आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यह जो है 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? दिशा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, दिशा अभियान महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान शिक्षा हेतु यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी को घोषित किया गया है कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार से एडमोला ए एडले को सम्मानित किया गया है। एडमोला ए एडले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIV किस देश में खोजा गया है? ये जो खोजा गया है यह भारत में खोजा गया। भारत का बेंगलुरु में। CRIV किस देश में खोजा गया है? तो भारत में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है मोल्डोवा। इसका स्थापना कहाँ किया गया था?
तो भारत में ही इसका जो स्थापना किया गया, इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही है। और कहाँ है तो गुरुग्राम में है। और स्थापना कब किया गया था तो 2015 में फ्रांस के सहयोग से। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? परमाणु शक्ति संधि, मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा रूस ने किया है। रूस ने हाल ही में बसोली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बसोली उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कयोथ पर्व कहाँ मनाया गया तो जम्मू कश्मीर में। ध्याय उत्सव कहाँ मनाया गया तो यह भी मनाया गया कहाँ तो जम्मू कश्मीर में। हया या फिर ध्याय ऐसा ही कोई पर्व है जो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कछोत पर्व भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया, कछोत पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को समर्पित किया गया? किस राज्य को समर्पित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? माफ करिएगा, सम्मानित किया गया तो हो जाएगा आपका तेलंगाना। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा अपना बिहार। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा? मछली उत्पादन में भारत का जो स्थान हो गया यह दूसरा हो गया है। दूसरा, भारत की बात करते हो तो सर्वाधिक मछली जो है आंध्र प्रदेश में होता है। फिर दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है, जो कि तमिलनाडु में है। वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा मैक्सन कार्लसन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रिश्निकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है अशोक। रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर है अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार यह दिया गया है नितिन गडकरी जी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? सार्वजनिक अवकाश शहीद उधम सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 जुलाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में है। वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। विक्रांत मैसी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए? तो जवान मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो 4500 साल। भारत के पहले चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा कौन सा दिया गया? अच्छा घोषित किया गया कंचनजंगा को, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया? काजीरंगा। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? सबसे अधिक समानता वाला देश चौथा बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है पटना में बनाया जाएगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो यह नाम रखा है रुदस्त। इसकी लंबाई कितना है? तो 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा।
सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे संजय सिंघल। एएसएसबी का नया महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजुत मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? एआई पावर्ड आंगनबाड़ी यह कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, तो फास्ट ही कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीरगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? खीरगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो बादल फटा था। कहाँ? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में। जर्मनी में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कौन से स्थान पर रहा? तो 20वां स्थान पर। याद रखिएगा, 12 पदक के साथ भारत जो है 20वां स्थान पर रहा। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? विश्राम अवकाश शुरू करने वाला सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है खालिद जमील को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया? यह आयोजन करने वाला कौन सा देश है? तो हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर। 400 नंबर क्वेश्चन रहा। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? यह किस्त जारी की 20वीं। कहाँ से? तो वाराणसी से। भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा दिया गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर कीजिएगा।